नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि लोगों को इंतज़ार था सहरसा से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, और ये वॉशिंग पिट का उद्घाटन होते ही सहरसा से वंदे भारत चलाने की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सहरसा से अब वंदे भारत चलेगी और लोगों का सपना पूरा होगा। जो वंदे भारत चलेगी वो सहरसा से सियालदह के बीच चलेगी वाया झाझा होते हुए, और इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है डिवीज़न से। समस्तीपुर डिवीज़न और दानापुर डिवीज़न होकर ये ट्रेन चलेगी, जिसकी रिपोर्ट मांगी गई है, लर्निंग रिपोर्ट, टेक्निकल लर्निंग और ट्रेन मैनेजर बिटवीन सहरसा से झाझा के बीच, यानी समस्तीपुर डिवीज़न और सियालदह जो डिवीज़न है, दानापुर डिवीज़न है, इन सब से रिपोर्ट मांगी गई है। एक रूट मैप तैयार करने की यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। तो जल्द ही सहरसा को वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है, जिसका कि लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करें तो समस्तीपुर डिवीज़न में पड़ने वाले दरभंगा बाईपास रेल लाइन जो कि कंप्लीट हो चुका है, और इस पर आज से यानी 11 अक्टूबर से परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर अभी सिर्फ मालगाड़ियों का ही, गुड्स ट्रेनों का ही परिचालन होगा, और आगे चलकर जब ये ट्रैक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इस पर से जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी गुजारी जाएगी। और इसके साथ एक और ही बड़ी खबर आ रही है निकल के सामने से कि मार्च तक सुपौल से पिपरा के बीच ट्रेन दौड़ा दी जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों आज से 2 दिन पहले ही महाप्रबंधक का दौरा हुआ था, और इसी दौरे में ये बात जो है वो काफ़ी सारी बातें रखी गई थी। और जो महाप्रबंधक है उन्होंने कहा कि सुपौल से पिपरा के बीच अगले साल मार्च तक, यानी कि 2025 मार्च तक ट्रेन दौड़ा दी जाएगी पिपरा तक। और इसके साथ ही वैशाली एक्सप्रेस को लेकर भी यहाँ पर खबर आ रही है। वैशाली एक्सप्रेस जो कि अभी सहरसा से चलती है, इसको सुपौल या फिर सरायगढ़ लाने की भी बात कही जा रही है। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने इसकी मांग महाप्रबंधक से की, और इसके साथ ही सहरसा से पाटलिपुत्र चलने वाली जनहित एक्सप्रेस को भी सुपौल या फिर सरायगढ़ से खोलने की बात उन्होंने कही। इसके साथ अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस को भी उन्होंने फॉरबिसगंज तक विस्तार करने की मांग की है। सांसद ने कहा कि जनसाधारण एक्सप्रेस सहरसा में करीब 21 घंटा खड़ी रहती है। इसका प्राथमिक रखरखाव भी अमृतसर में ही होता है, इसलिए इस ट्रेन को विस्तार करके फॉरबिसगंज तक किया जा सकता है। इसके अलावा कटिहार से फॉरबिसगंज, सरायगढ़, दरभंगा के रास्ते गुवाहाटी तक के लिए एक नई ट्रेन चलाने की भी उन्होंने मांग की है। और इसके साथ ही कई और मांगे की गई है, जिस पर जो महाप्रबंधक है उनका आश्वासन ज़रूर मिला है, लेकिन ये कितना सही है या फिर कितन ये ट्रेनें मिल सकती है या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर मांगे ज़रूर की गई है। आने वाले दिनों में सुपौल और ये जो फारबिसगंज का रेल लाइन है, दरभंगा का रेल लाइन है, इस पर आपको कई सारी ट्रेनें दौड़ती हुई नज़र आएगी, जिसको लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन भी चेक किया गया है, और इसके साथ ही वो तमाम चीज़ें चेक की जा रही है, और लगातार इसको लेकर मांग भी उठ रही है।